तो टैक्स ऑडिट जो है इसका जो हमें रिपोर्ट है फॉर्म 3CA 3CD में हमें बेसिकली सबमिट करना होता है। तो ये फॉर्म आपको जो है इनकम टैक्स की जो हमारी वेबसाइट है वहीं से हम ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली हमने ये वेबसाइट पहले भी जो है बेसिकली ITR 1 2 3 के समय हमने बेसिकली रेफर की है। तो इस वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पे IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। करेक्ट है। जैसे आप बेसिकली उस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको ITR 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो फॉर्म आपको जो रिफ्लेक्ट होते हैं। आपको एक नेक्स्ट टैब मिलेगा जहाँ पे आपको फॉर्म 3CA 3CD वगैरह आपको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। करेक्ट है। वो फॉर्म में बहुत सारी फाइलें होंगी, जिप फाइल होगी, इसको अनजिप करना है। उसमें 3CA 3CD फॉर्म जो है वो आपको जो है ओपन करना है, जिसमें आपको जो है बेसिकली ये पूरा ये फॉर्म जो है वो आपको ओपन होगा। ये जावा फॉर्मेट में होता है, तो आपके कंप्यूटर पे जावा होना ज़रूरी है। तो ये फॉर्म आप रन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है बेसिकली आपको ये टैब मिलेंगे। 3CA जो फॉर्म है वो बहुत सिंपल है। करेक्ट। उसमें ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं पूछी जाती। लेकिन जो 3CD फॉर्म है दैट इज़ अ मेन फॉर्म, जो जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो 3CD फॉर्म है इसमें टोटल आप देखेंगे 1 to 8, 9 to 20 और 21 से 44, मतलब इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। टोटल 1 से लेके 44 क्लॉज हैं जो आपको जो है रेफर करने होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो 44 क्लॉज है वो सभी को, सभी कंपनीज को एप्लीकेबल है, सभी प्रोप्राइटर पार्टनर को एप्लीकेबल है। लेकिन आपको क्लॉज पता होना चाहिए कि कौन से क्लॉज आपकी कंपनी को एप्लीकेबल है, कौन सी क्लॉज आपकी कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्लॉज डिस्कस करना होगा, और क्लॉज डिस्कस करने के साथ में हम ये फॉर्म को भी रिफर करते हुए चलेंगे। करेक्ट है। तो आपको क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये जो पूरा फॉर्म है 3CA 3CD ये प्रिपेयर जो करना और उसको सबमिट करना, ये मोस्टली जो आपके ऑडिटर या फिर CA होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप नहीं कर सकते। ये उनके ही लॉगिन से, इनकम टैक्स की वेबसाइट में उनके ही लॉगिन से ये सबमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं कि जब CA ही इसको प्रिपेयर करेंगे या फिर CA ही इस चीज़ को सबमिट करेंगे, तो एज अ अकाउंट्स पर्सन, एज अ अकाउंट्स हेड, सीनियर पर्सन, हमें क्यों पता होना जरूरी है ये टैक्स ऑडिट का ये रिपोर्ट है 3CA हमें क्यों पता होना जरूरी है? तो यहाँ पे दो कारण है। कारण नंबर पहला ये है कि अगर आपके कंपनी में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं, तो वहां पे अगर आपके ऑडिटर ने बोला कि आप पूरा जो फॉर्म है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, हम आके खाली वेरीफाई करेंगे, तो वहां पे आपको 3CA 3CD पूरा भरना आना चाहिए। पॉइंट नंबर एक, क्योंकि ये आप भर के आपके ऑडिटर को भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा कि सपोज अगर आपको भरने के लिए नहीं दिया, वो भी अगर भर रहे हैं, तो भरने के बाद एक बार आपको वेरीफाई करने के लिए देंगे कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं हमसे कोई एरर तो नहीं हो गया है। करेक्ट है। तो अगर आपको वेरीफाई करने के लिए दिया और आपको ये फॉर्म आपके सामने आया और आपको पता ही नहीं आपको क्या चेक करना है, करेक्ट, और आपने ऐसे ही ओके कर दिया और कल को कुछ एरर आ गया, असेसमेंट में आपको प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पे जो ऑडिटर तो बोल सकते हैं हमने कंपनी के जो स्टाफ है उनसे अप्रूवल लिया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वेरीफाई करना वो फॉर्म आना चाहिए, और वेरीफाई तब कर सकते हैं जब आपको फॉर्म भरना आता हो, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको भरना ही नहीं आता तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि 3CA फॉर्म में जो नॉर्मली नेम एंड एड्रेस, पैन नंबर वगैरह वही चीज है, लेकिन जो 3CD फॉर्म होता है जो पूरा 44 क्लॉजेस है वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लॉजेस क्या बताते हैं, क्लॉज कब एप्लीकेबल है, किसे एप्लीकेबल नहीं है, किसे एप्लीकेबल है, ये सब आपको इन डिटेल पता होगा, तो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बहुत बार इंटरव्यूज में अगर आप जाएंगे तो आपको पूछा जाता है आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, टैक्स ऑडिट कंडक्ट करना आपको आता है क्या? करेक्ट है। आपको कंपनीज ऑडिट वगैरह कंडक्ट करना आता है क्या? तो आप वहाँ पे नहीं बोल सकते तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों करेंगे, नहीं। वहाँ पे आपको ये पूरा प्रिपेयर करने के लिए शायद दे सकते हैं, वो खाली आके वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको, अगर आप क्लेम करते हो कि आपको अकाउंट फाइनेंशियल आता है, तो आपको टैक्स ऑडिट की पार्ट ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल वहाँ पे आपको आना चाहिए। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लॉजेस जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर और क्लॉजेस डिस्कस करने के साथ में इस फॉर्म को भरते हुए चलेंगे। अगर कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस है तो आप यहीं पे स्टूडेंट्स के पे आए, डिस्कस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। करेक्ट है। जल्दी मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू।